Now students, today I am going to teach you objective of business. Students, in last video I have taught you meaning of business and concept of business. Students, today you will learn about objective of business. Students, objective of business के बारे में हम आज पूरे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान से इसे देखते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 मिनट होल्ड कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन को सही से कर लिया जाए। चलिए, तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस means the purpose for which a business is established and carried on. Proper selection of objective is essential for the success of business. देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि हमें बिजनेस किस लिए चलाया जाता है। बिजनेस को इस्टेब्लिश इसलिए किया चला जाता है कि उसे भविष्य में बंद ना किया जाए, उसे हमेशा चलते ही रहना चाहिए बिजनेस को। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप बिजनेस आज स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं कि भविष्य में बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, बिजनेस चलता रहना। ठीक है, तो ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। देखिए होता क्या है, किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए हमें उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं, एसेंशियल हैं। द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन के एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। देखिए इसमें 1 2 1 2 3 4 5 और 5 इधर दिए हुए हैं। ठीक है, 10 दिए हुए हैं। इन 10 के इन्होंने टू ब्रॉड कैटेगरी बना दिए। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट इन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा डिस्क्राइब तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इनको सभी हेडिंग्स को, ये जो हेडिंग्स दी हुई हैं आपको, इन सबको आगे डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हम, फर्स्ट वन है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयर फॉर इट्स पर्पज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर फॉलोज। स्टूडेंट्स, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटी हमारी दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। लास्ट वीडियो में ही आपको मैंने बताया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसका क्या पर्पस है, इसका जो रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इट्स पर्पस इज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट। तो इसका पर्पस भी ये है कि ये इकोनॉमिक रिजल्ट्स को दिखाए। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर फॉलोज। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में किस तरीके से बिजनेस इसे फॉलो करता है देखेंगे। पहला है अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनकम हो। ठीक है, इनकम ज़्यादा हो। द फॉरमेस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस मैन इज टू अर्न प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, कोई भी बिजनेसमैन हो वो ये सोच के बिजनेस नहीं करता कि उसे लॉस में बिजनेस करना होगा। वो ये सोचता है कि मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, क्योंकि अ बिजनेस कैन नॉट सर्विस विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट ना हो तो वो क्या है, सर्विस नहीं कर सकता। ठीक है, बिना प्रॉफिट के। नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल। देखिए यहाँ पे जो अर्निंग प्रॉफिट है वो नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल, जो प्रॉफिट होता है वो केवल सर्वाइवल ही नहीं करता। सर्वाइवल का मतलब होता है कि बिजनेस को जिंदा रखना। ठीक है, बिजनेस को सर्वाइव करना मार्केट में, बट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। और जब प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस की ग्रोथ होगी, तभी तो वो बड़ा फैलेगा। आज मेरठ में, कल आपका दिल्ली में भी होगा, रुड़की में भी होगा। तो इसी तरीके से एक्सपेंशन होता है। वो कब होगा? जब
अर्निंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट मार्केट स्टैंडिंग क्रिएशन ऑफ कस्टमर। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इट इज एबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। ठीक है, बिजनेस जो है स्टूडेंट्स तभी लंबे समय तक टिक सकता है जब उसका एक बड़ा शेयर मार्केट में हो। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाइड द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे बात आ रही है कि मार्केट स्टैंडिंग खड़ा कैसे रहेगा, वो तभी पॉसिबल है जब आप गुड्स और सर्विस यानी कोई वस्तु बेच रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, वो कस्टमर्स की जो आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं उनको क्या करें, सेटिस्फाइड करें, उनको क्या करें, सेटिस्फाइड करें। तो वो तभी क्या कर सकता है, एक लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है बिजनेस। Therefore, creation and satisfaction of customer is an important objective of business। तो ये यहाँ पे क्या है, important फैक्टर है, यहाँ पे important थिंग है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के दो पार्ट हो गए। ठीक है स्टूडेंट, इधर आगे चलेंगे और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, इनोवेशन। इनोवेशन में क्या है स्टूडेंट्स, इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, कस्टमर्स जो है वो किसी भी चीज़ के नए प्रोडक्ट चाहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पहले, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें मोबाइल सिम की बात करते हैं। ठीक है, पहले आपने देखा होगा 2G चला करते थे, फिर 3G आई, फिर 4G आई। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे और 5G भी आ सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक इनोवेशन हो रहा है। ठीक है, या अगर मैं एक बात करता हूँ किसकी, टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा की, देखिए पहले पिज़्ज़ा बहुत महंगे हुआ करते थे, फिर उन्होंने देखा कि पिज़्ज़ा जो है महंगा होने के कारण कई कस्टमर्स उन्हें नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं उन्हें। ठीक है, वो और ज़्यादा अपनी सेल बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने पिज़्ज़ा के रेट सस्ते कर दिए। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट्स देते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट और एडिंग न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। तो पुराने प्रोडक्ट के तुलना में ये कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट को देना, मोर यूजफुल, मेकिंग इट मोर यूजफुल, इम्प्रूविंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूव करके प्रोडक्शन करना, नई मार्केट में लाना। इन दिस डेज of competition, a business can be successful only when it creates new design, better machine, improve techniques, new variety, etc। तो यहाँ पे बताया है बिजनेस तभी स्टैंड रह सकता है जब वहाँ पे नई नई चीज़ों, डिज़ाइन आए, इम्प्रूवमेंट आए, टेक्निक आए, नई नई टेक्नोलॉजी आए, बेटर मशीन से काम किया जाए, जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग चीज़ों में आए। ठीक है, तो यहाँ पे इनोवेशन भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, होता क्या है, इट रेफर्स टू द बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन एम्प्लॉयड इन बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट, होता क्या है, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसका मीनिंग है आपका कि किसी भी रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है एक जो मतलब जो वर्कर्स होते हैं या कोई वस्तु है या पैसे हैं या मशीन है, इनका अच्छे से यूज़ करना। ठीक है, मतलब अच्छे से यूज़ करना क्या होता है, मतलब वेस्टेज ना होना। ठीक है, कोई व्यक्ति है, वर्कर है, ठीक है, वो 2 घंटे तक बैठ के गपशप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर उसी टाइम में अपना वर्क करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन को और अधिक प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, मटेरियल है, वर्कर्स जो हैं मटेरियल में जब बना रहे हैं, मान लो आपका फर्नीचर का काम है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो वेस्टेज ज़्यादा निकाल रहे हैं, मतलब लकड़ियों को ज़्यादा फेंक रहे हैं काट पीट करके। ठीक है, तो उनका भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जैसे हम लकड़ी के छोटे जो कट पीस बच रहे हैं उनसे कोई बच्चों के टॉयस या इस तरीके की चीज़ बना के मार्केट में बेचा जा सकता है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बताया गया है द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्कार्स, सो दीज मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया है कि जो मटेरियल होता है वो स्कार्स होता है, स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जितना भी हो सके कि बेस्ट पॉसिबल निकालना चाहिए। बिजनेस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बताया गया जो बिजनेस है वो उनसे रिसोर्सेज से अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो इसी को ही हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स कोई भी जो बिजनेस है उसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूविंग करना होता है। कैसे होता है? इट इज़ यूज्ड एज मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए, इन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होता है अगर इन्हें भविष्य में आगे लगातार सरवाइव करना है और अपनी बिजनेस की ब्रांचेस नई नई खोलनी है। तो इन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी जो है, मतलब जो ये गुड्स बना रहे हैं उनको और बेटर से बेटर अच्छा बनाने की कोशिश करें। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन इक्विपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मनी एक्सेट्रा। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? जैसे कि मैंने भी ऊपर बताया था पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में बताया था, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी तभी अच्छी होगी स्टूडेंट जब वो क्या करेंगे, वेस्टेज कम से कम निकालें, जो मशीन से इनका अच्छे से अच्छा यूज़ करें। इक्विपमेंट्स भी मशीन को ही कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो वर्कर्स हैं वहाँ के, और पैसों का अच्छे से अच्छा यूज़ करें, तो इनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स हमने इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव के 5 पॉइंट्स पढ़े। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने हित के बारे में ही सोचेगा तो उसका बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं होता। ठीक है, हमें इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या करने होते हैं, फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। बिजनेस जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, सोसाइटी का ही एक हिस्सा होता है, उसी से ही जुड़ा होता है। बिजनेस कोई ऐसा नहीं होता कि वो सोसाइटी से अलग होता है। एक बात बताइए मुझे, क्या बिजनेस उनको अपने गुड्स नहीं बेचता? क्या जो समाज में रहते हैं उन्हीं को तो बेचता है वो गुड्स अपने, तभी तो उन्हीं से प्रॉफिट अर्न करता है। तो बिजनेस को भी चाहिए कि वो उनका कुछ ना कुछ क्या करें, उनकी जितना भी हो सके उनके ऑब्जेक्टिव्स को, जो समाज के बारे में जितना उनके लिए अच्छा हो सकता है वो करें। कैसे, वो अभी बताया जाएगा। इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस टू मेंबर ऑफ सोसाइटी। वो क्या करता है, प्रॉफिट कैसे कमाता है? सर्विस देकर सोसाइटी, समाज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट सेल करके। सो इट बिकम्स obligatory on the part of the businessman to do something on the society. The important social objective business are followed। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बिजनेसमैन को समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट, ये अभी यहाँ पे पहले पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, हम समाज को जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है, इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जो भी गुड्स अपने बेचें वो फेयर प्राइस पे बेचें, रीजनेबल प्राइस पे बेचें, और प्रॉपर क्वांटिटी ऑन कंटिन्यूस बेसिस टू कंज्यूमर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फेयर प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर्स को जिससे देखते हैं हम, जो गुड्स देखते हैं, कंज्यूमर लुक्स फॉर ISI मार्क्स। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो हम गुड्स बनाते हैं उनमें ISI मार्क्स, इलेक्ट्रिक गुड्स पे ISI मार्क्स होते हैं, FAO मार्क्स होता है फूड प्रोडक्ट में, हॉल मार्क ज्वेलरी में होते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग हॉल मार्क होते हैं। ठीक है, जैसे ज्वेलरी में आपको हॉल मार्क मिलेगा, खाने पीने की चीज़ों में FAO का मार्क्स मिलेगा, और अगर जो इलेक्ट्रिक गुड्स होंगे, जो बिजली के सामान होंगे, उन पे ISI की मोहर देख के ही सामान खरीदना चाहिए। वो सरकार द्वारा क्या होते हैं, सरकार द्वारा मतलब एक तरीके से लेबोरेटरी में जांच किए हुए होते हैं, मतलब सरकार ने उन गुड्स को क्या हुआ है, परख रखा है, तो वो गुड्स कंज्यूमर के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना लोकल चीज़ है, लोकल चीज़ का मतलब यही है कि उनमें ISI की मार्क नहीं है, FAO का मार्क नहीं है, हॉल मार्क नहीं लगा हुआ,
जिनमें ये हॉलमार्क और ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, इसका मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड करा रखा है। वो क्या करेंगे, लोकल चीज़ मतलब आपको गलत चीज़